तेरे काम का अधूरा कैसे चला? एक बार ध्यान से सुन। भगवान कृष्ण महाभारत की बात, भगवान कृष्ण और पांच पांडव कुंती द्रौपदी खड़े हुए, पांच पांडव की धर्म पत्नी द्रौपदी और पांच पांडव की मां कुंती खड़े हुए। अर्जुन ने भगवान से पूछ लिया कि महादेव में ऐसा क्या है? अर्जुन ने पूछा, ये महाराष्ट्र की भूमि में पांच पांडव आए हैं जगह पर, कहीं शिवलिंग आपको पांच पांडव के हाथों में मिलेगी, महाराष्ट्र की पावन धरा पांच पांडव के हाथों। पांच पांडव जब जहां भी 12 वर्ष का उनका वनवास हुआ और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, तो इस महाराज की पावन धरा पर भी पांच पांडव आए और पांच पांडव जहां भी गए शिवलिंग का निर्माण किया। एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जिस गांव में शंकर भगवान का मंदिर ना मिले। हर गांव में शंकर भगवान का मंदिर मिलेगा। आप किसी भी गांव में चले जाइए, एक बार राम का मंदिर नहीं मिलेगा, कृष्ण का मंदिर नहीं मिलेगा, विठ्ठल का मंदिर नहीं मिलेगा, पर किसी भी गांव में चले जाइए, दुनिया के किसी भी गांव में, हर गांव में मेरा महादेव विराजमान है। क्यों? क्योंकि शुरू में वो था, आज भी वो है और हमेशा वो रहने वाला है। तो भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा, मैं जो आपको कथा बता रहा था कि महादेव में ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया के लोग उमड़ पड़ते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, महादेव प्रेम के भूखे हैं। मैंने कल सती की कथा सुनाई ना, कंधे पर लेकर भगवान चारों तरफ घूम रहे थे। अर्जुन ने कहा कि महादेव की सेवा पूजा करने के लिए करना क्या पड़ता है? बोले भूखे रहना पड़ता है, भजन करना पड़ता है, पहले महादेव को खिलाना पड़ता है, उसके बाद स्वयं खाना पड़ता है अर्जुन, तब जाके महादेव नजर आते हैं। अर्जुन ने कहा, आज मुझे महादेव के दर्शन करना है। भगवान कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने उपवास प्रारंभ कर दिया। 12 वर्ष का वनवास हुआ, तो वनवास में जाकर वो मंदिर ढूंढने लगे कि जहां महादेव का मंदिर दिखेगा पहले उनको भोग लगाऊंगा, फिर मैं भोजन करूंगा। एक दिन निकल गया, अर्जुन ने भोजन नहीं किया क्योंकि महादेव का मंदिर नजर नहीं आया। 2 दिन निकल गए, अर्जुन ने भोग नहीं किया, भोजन नहीं किया, भोग लगा नहीं तो भोजन की करे कैसे? 3 दिन निकल गए, अर्जुन 3 दिन से भूखे हैं, केवल इसलिए कि पहले महादेव को भोग लग जाए। भाव देखना अर्जुन का। 3 दिन हो गए अर्जुन को भूखे रहते रहते, पहले भोग महादेव को लगेगा फिर मैं लगाऊंगा, पहले महादेव को भोजन करवाऊंगा फिर मैं करूंगा। 3 दिन हो गए, 3 दिन से मंदिर ढूंढ रहे, लेकिन अर्जुन को मंदिर नहीं मिले। आज वो परीक्षा ले रहा है, मेरा शंभु, मेरा शिव, मेरा महादेव। भीम को दया आ गई अर्जुन के भाई को कि मेरा भाई अर्जुन महादेव के मंदिर को ढूंढते ढूंढते 3 दिन हो गए भूखे रहते रहते, पर महादेव का मंदिर नहीं मिला। आज इसको भोजन करवाना पड़ेगा, नहीं तो अर्जुन के शरीर में कमजोरी होगी, और कमजोरी होगी तो अर्जुन बीमार हो जाएगा, और बीमार हो गया तो कोई बड़ी बीमारी ना बन जाए। आज भीम ने क्या किया? ध्यान से सुनना कथा को। आज भीम ने क्या किया? जंगल में गए, अर्जुन बैठे हुए थे भगवान कृष्ण के पास में झोपड़ी में। भीम अर्जुन के लिए जंगल में गए, जंगल में जाकर एक पेड़ को काटा, और पेड़ को काट करके उसका इतना सा बड़ा टुकड़ा लकड़ी का, पेड़ का, उसको शिवलिंग बनाकर जमीन में गाड़ दिया। लकड़ी का टुकड़ा इतना बड़ा और जमीन में गाड़ दिया। उसके ऊपर त्रिपुंड लगा दिया भीम ने, फूल चढ़ा दिए, बेलपत्र चढ़ा दिए, चारों तरफ 4 डंडे गाड़ दिए और उसके ऊपर छाया कर दी, और बीच में वो लकड़ी का जो डंडा शिवलिंग बनाकर गाड़ दिया था उसको भीम ने गाड़ दिया। नकली शंकर भगवान को स्थापित करके आ गया लकड़ी के भीम। किस लिए? कि मेरा भाई भूखा है 3 दिनों से, अगर उससे घर जाकर बोलूंगा कि मंदिर मिल गया तो ये लकड़ी जो मैंने गाड़ी है इसको वो शंकर समझकर भोग लगा देगा, और भोग लगा देगा तो अर्जुन भोजन कर लेगा, और भोजन कर लेगा तो उसके आज भोजन की तृप्ति हो जाएगी, क्योंकि 3 दिन से भूखा है। इतनी सी लकड़ी का टुकड़ा गाड़कर उसके ऊपर त्रिपुंड लगाकर, चंदन लगाकर, बेलपत्र चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर भीम गया। अर्जुन 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 मंदिर मिल गया, अर्जुन मंदिर मिल गया। अर्जुन ने कहा, कहां मिला? जल्दी चलो, मुझे महादेव को भोग लगाना है। भीम को पता है कि मैं अर्जुन से झूठ बोल रहा हूं, पर इसलिए झूठ बोल रहा हूं कि भीम को पता है कि मैं ये भोजन नहीं करेगा महादेव को भोग लगाए बिना।
युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, द्रौपदी, कुंती, भगवान कृष्ण उनके साथ जाने लगे। जहां पर भीम ने मंदिर बनाया था लकड़ी का, शिवलिंग गाड़ के आया था, त्रिपुंड लगा कर आए थे, चंदन बेलपत्र लगा कर आए थे, उसी मंदिर के पास में लेकर गए। अर्जुन ने देखा, अरे बाप रे, इस जंगल में ऐसे महादेव हैं। अर्जुन को नहीं पता कि मेरे भाई ने मेरे साथ छल किया है, गलत किया है, झूठ बोला है। अर्जुन ने भोग लगाया महादेव को, बड़ी प्रेम से खिलाया। वो लकड़ी के डंडे को महादेव समझकर भोग लगाया, भोजन करवाया, जल चढ़ाया, प्रणाम किया। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागता जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे, क्योंकि भगवान तो सब जानता है, उसको तो सब पता है कि क्या खेल चल रहा है। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे। अर्जुन ने भोग लगाया बड़ी प्रेम से, श्रद्धा से महादेव को, और भोग लगाकर सीधे अपने कुटिया में आए। और कुटिया में आकर अर्जुन भोजन करने लगे। 3 दिन बाद अर्जुन भोजन करने लगे। आधा भोजन अर्जुन का हो गया, इतने में भीम हंसने लगे जोर जोर से। मैंने पागल बना दिया, मैंने पागल बना दिया, मैंने इसको बेवकूफ बना दिया, मैंने इसको पागल बना दिया। आज अर्जुन ने 3 दिन बाद भोजन कर लिया। भीम हंसने लगे एकदम। अर्जुन ने हाथ का निवाला जो था वो छूट गया। भीम से कहा, भीम दादा आप हंस क्यों रहे हो, क्या कारण है, क्यों हंस रहे हो आप? बोले, मैंने तुझे पागल बना दिया। पागल बना दिया? हाँ, तो 3 दिन से भूखा था ना, मैंने आज तुझे पागल बना दिया। अर्जुन ने कहा, मैं समझा नहीं भीम दादा, मुझे क्लियर बताओ, क्यों पागल बनाया, क्यों बेवकूफ बनाया मुझे? बोले, जिस शिव जी को तू भोग लगा के आया वो शिव जी नहीं है। अर्जुन को क्रोध आने लगा, बाप दादा आपने झूठ बोला मुझसे, आपने मेरे साथ गलत किया। गलत नहीं किया, तू 3 दिन से भूखा था ना, इसलिए मैंने जंगल में एक पेड़ काटा और पेड़ काट के एक लकड़ी का टुकड़ा गाड़ दिया जमीन में, और गाड़ने के बाद उसके चंदन का त्रिपुंड लगा दिया, बेलपत्र चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिए, उसको चारों तरफ झोपड़ी बनाकर छाया कर दी। वो लकड़ी मैंने गाड़ी थी, वहां शिव मंदिर नहीं था। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। दादा आपने गलत किया मेरे साथ, आपने मुझे महादेव के बिना भोग लगाया, आपने मेरे साथ छल किया। फिर वो कौन थे, मैं भी जाके देखता हूं। अर्जुन वापस दौड़े दौड़े उसी जगह पर गए। जाकर देखा तो छाया लगी हुई थी, लकड़ी का डंडा गड़ा हुआ था जो भीम ने हाथ से गाड़ा था। अर्जुन ने कहा, भीम दादा इधर आओ। भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था, भीम के अंदर, और उसने वो डंडा लकड़ी का जो वो गाड़ दिया था जमीन। अर्जुन ने कहा, भीम दादा आज आपने मेरे साथ छल किया है। अगर ये नकली शिव है, अगर आपने इनको अपने हाथों से गाड़ा है, तो आप इन्हें उखाड़ कर बताओ। भीम ने कहा, मैंने मेरे हाथों से जमीन में गाड़ा है, उखाड़ने में क्या, एक हाथ से उखाड़ दूंगा, पर तुझे भोजन करवाना था, मैंने भोजन करवा दिया। भीम को यह पता था कि मैं ही गाड़ कर गया हूं, और ये लकड़ी भगवान नहीं हो सकती। अर्जुन ने कहा, अगर ये शिव नहीं है, ये शंकर नहीं है, ये महादेव नहीं है, तो इसको उखाड़ दे। भीम जैसे ही भगवान के पास गए और वो लकड़ी का डंडा जो भीम ने गाड़ा था वो उखाड़ने लगा, तो भीम से वो डंडा हिला तक नहीं। जिसने गाड़ा उसी से वो डंडा हिल नहीं रहा है। पूरी ताकत लगा दी भीम ने, पर वो डंडा नहीं हिल रहा है उससे, रत्ती भर वो डंडा नहीं हिल रहा है। अर्जुन ने कहा, भीम दादा गाड़ के चाहे आप गए हो, महादेव का त्रिपुंड चाहे लकड़ी पर आप लगाकर गए हो, बेलपत्र और फूल चाहे आप ऊपर चढ़ाकर गए हो, पर ऐसा कहते हैं कि पत्थर को भी अगर भाव से देखो तो उसमें भी मेरा शंकर नजर आने लग जाता है, और ये सामने मेरा शिव विराजमान है। भीम ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता। हाथी को लाया भीम, वट वृक्ष की डालियों से हाथी की सूंड में बांध दिया उस डंडे को, बड़ की डालियां, और हाथी से खिंचवाने लगा। डंडा नहीं हुआ, जमीन से निकला ही नहीं।
अर्जुन हाथ जोड़कर भगवान शंकर के सामने बैठ गए। जो डंडा भीम गाड़ कर गए थे उसके सामने बैठ गए। आज अर्जुन को पता चला कि अगर भाव से कण कण में भी उसको देखोगे, कंकर कंकर में भी उसको देखोगे तो वो शंकर नजर आएगा। आज अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। हे शंकर, अगर मेरे उपवास के लिए 3 दिन से मैं भूखा हूं, मेरे भाई भीम ने अगर लकड़ी काट कर उसके ऊपर त्रिपुंड लगाकर जमीन में गाड़ दिया, बेलपत्र लगा दिए, चंदन लगा दिया, और उसी को मेरा भाई अगर उखाड़ रहा है और उससे नहीं उखड़ रहा है, हाथी का जोर लगा दिया फिर भी डंडा बाहर नहीं आ रहा है, तो अर्जुन हाथ जोड़कर कह रहे हैं बाबा आज मेरा उपवास सफल हुआ। क्यों? क्योंकि डंडे में भी मेरा शंकर निवास करता है। आज आपने ये बता दिया।